हेलो ट्रेडर्स। तो फर्स्ट शेयर है हमारा एलटी फूड्स। एलटी फूड्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। आप देख सकते हो कितने लंबे टाइम से कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। अभी रिसेंटली इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आने की कोशिश की, बट ये सपोर्ट पे सस्टेन कर गया और ये ऊपर से जो एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड में आ चुका है। आज मैंने इसमें पोजीशन भी बनाई थी, इसकी पी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, तो वो ज़रूर जाके देखना कि कैसे मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया और काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ है। सो अब का जो इसका सेटअप है, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप देख सकते हो कि अब ये नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद फिर ये यहाँ से सब फिर से इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उठाई और फिर ये यहाँ आ गया। अब ये इस रेजिस्टेंस के पास क्लोज हो चुका है आके। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, एक ग्रीन कैंडल का हमने वेट करना है। जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। देख सकते हो कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और ये इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पहले इसने अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए और यहाँ पे इसने कुछ ऐसे सिमेट्रिकल पैटर्न जैसा बनाया था और आज इसे ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। मैंने आपको अभी प्रीवियस प्रीवियस शेयर में क्या एक्सप्लेन किया कि जैसे ही ये कल ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है और एक ग्रीन कैंडल बने उसका हाई ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे। आप देख सकते हो एस्ट्रा माइक्रो में सेम सेटअप फॉलो हुआ है। एस्ट्रा माइक्रो में ये शेयर खुला, खुलते ही एक पुल बैक लिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट किया। जैसे ही पुल बैक लिया, पुल बैक लेते ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे। हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट, आप देख सकते हो कि टारगेट हिट हो चुका है और टारगेट तो काफी ऊपर तक गया। हमने तो 1% का मैं मिनिमम बोलता हूँ। आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया। अब कल की कंडीशन क्या रहेगी? कल की कंडीशन ये है कि अब ये अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है अपने। तो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा खुलते ही या तो ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसका हाई ब्रेक करे, जैसे कि प्रीवियस सेटअप्स में मैंने एक्सप्लेन किया। एक तो ये कंडीशन बनेगी, ये हाई ब्रेक कर दे और जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करते ही हम पोजीशन में डालेंगे प्रीवियस ग्रीन कैंडल पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ये यहीं के ही ओपन होए, पहले यहाँ से एक रेड कैंडल से सेलिंग आए, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल से सेलिंग आए, फिर क्या होगा, काफी सारे सेलर्स ऐड हो जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि एक, क्योंकि अब क्लियर है कि ऑल टाइम हाई करो ब्रेक कर दिया तो शेयर का ट्रेंड तो अपवर्ड्स ही है ना। अब तो अब सेलिंग में पोजीशन बनानी बनती नहीं है। लोग कुछ नहीं देखते उसको डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है। वो सिर्फ ये कि रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, लो जी शॉर्ट कर दो। ये सब चीजें मैटर, इसलिए लोगों को स्टॉप लॉस खा जाती है। फिर कहते हैं प्राइस एक्शन भी फॉलो नहीं करती मार्केट, कुछ नहीं है, ऐसी सब बकवास बातें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, मार्केट जाना किस साइड जा रही है। अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे पोजीशन बनाओगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। तो अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स में हम चाहते हैं एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करें, कुछ सेलर्स ऐड हो, 2-3 रेड कैंडल्स बने, उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी और उसका हाई ब्रेक होगा, हमने पोजीशन बना लेनी है। हमने नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में पोजीशन बना लेनी है, भले ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे ना करे। हमने रनिंग कैंडल में ही ग्रीन, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है और 1% का टारगेट रखना है। मिनिमम 1% का हमेशा मैं टारगेट रखता ही रखता हूँ। आप मेरी बाकी की पिछले की प्रीवियस वीडियोस देखना, मैंने उनमें कईयों में तो 2% 3% तक के भी मूव्स कैप्चर किए हैं। तो आप देख सकते हो कि आर आर रेशो कितना बड़ा बन जाता है। आर आर रेशो 1:6, 1:10, 1:5, 1:3, ये सब। तो 1:3 तो एवरेज है मेरा हर एक ट्रेड में।
मिनिमम 1:3 तो मैं ले ही जाता हूँ, और ज़्यादातर 1:4 1:5 ये सब चलते रहते हैं। मैं आपको अपनी P&L वीडियोस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा चैनल है और आप देख सकते हो कि इसमें अगर मैं आपको प्लेलिस्ट खोल के दिखाता हूँ। प्लेलिस्ट में होम पे जाता हूँ, पहले होम पे जो अभी सबसे लेटेस्ट वीडियोस डाली है वो दिखाता हूँ। वीडियोस, ये गए हम वीडियोस में, और ये आगे हम अपनी लेटेस्ट वीडियो है। आप देख सकते हो लेटेस्ट वीडियो जो मैंने अभी कल डाली है उसमें RR रेशो 1:3 अचीव किया है, परसों वाली 1:6 है, और फिर 1:4 है, और ऐसे सब चलता रहता है। RR/1:4, ये 1:3 तो मेरा मिनिमम ही रहता है। RR/1:5 ये सही, और मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे एक तो RR रेशो बहुत बड़े हैं, तो उसके कारण आप देख सकते हो इसमें आपको बाहर से ही पैनल दिख रहा है। वीडियो वीडियो को बिना प्ले किए एक लॉस है और तीन प्रॉफिट है। और अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ एक लॉस कितना छोटा था और बाकी तीनों प्रॉफिट इस एक लॉस से कितने कितने बड़े हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा RR रेशो इतना बड़ा रहता है। और आप देख सकते हो कि अगर अगर गलती से कभी कभार आ जाते हैं, हर एक स्ट्रेटजी में अप एंड डाउन होते हैं। मैं आपको ये इस वीक का पैनल अगर आप जाके देखोगे तो इस वीक में मेरे को 4 लॉसेस हुए हैं और 2 प्रॉफिट हुए हैं। बट उनमें से एक प्रॉफिट इतना बड़ा है ना कि इन चारों लॉसेस को अकेला ही वाइप आउट कर गया। एक अकेला प्रॉफिट ही इन 4 लॉसेस पे भारी पड़ गया, दूसरे प्रॉफिट की तो लोड ही नहीं पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, 60 to 70% एक्यूरेसी रहती है, और RR रेशो भी हमारा बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कि ये इसमें 50% एक्यूरेसी है, और इसमें आप अगर ये लेटेस्ट P&L वाली वीडियो देखोगे तो इसमें मेरी 75% एक्यूरेसी है। तो ये बट प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट हर वीक में रहे, 90% ऑफ द टाइम हर एक वीक में हम प्रॉफिटेबल हैं। और आप ये देख सकते हो RR रेशो 1:4.3, RR रेशो 1:10। सो यही बेस्ट पार्ट है मेरी वीडियोस का। P&L वीडियोस अगर आप देखोगे यही यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप रहता है हर एक स्ट्रेटजी में, और इन्हीं के बेस पे मैंने इतने बड़े बड़े RR रेशो वाले प्रॉफिट्स किए हैं। सो अब नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है कॉलपैल। कॉलपैल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये भी एक अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद ये अपनी सपोर्ट पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया। बट अब इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेक किया, सारों के ऐसे ले गया। तो कल अगर अब ये यहीं के ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि एक ये ग्रीन कैंडल से एक पुल बैक ले, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, और फिर जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। 1% गाइस मिनिमम लेना ही लेना है, ये हमारा फिक्स है। कभी भी इस चीज़ में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े मूव्स कैप्चर किए हुए हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। 1% क्या, 3% के भी मूव कैप्चर किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि RR रेशो 1:10 तक लिया हुआ है। तो इसमें मैंने कोई 2-2.5% मूव कैप्चर किया ही होगा, तभी मेरे को 1:10। अब आप देख सकते हो इस वाले में 1.4% RR रेशो है। आर कैप्चर मूव किया है 1.4% का, और RR रेशो 1:4.3 है। देख सकते हो 1.4% के भी मूव है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े मूव्स भी कैप्चर किए हैं। अब वीडियोस देखो, P&L वाली एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, जो कि ये डेली प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस है। आप देख सकते हो, जो बिगिनिंग वाली वीडियोस मत देखना उसमें, क्योंकि मैंने कभी कभार बीच में स्ट्रेटजी चेंज की हुई है। तो आप लेटेस्ट से शुरू हो जाओ ना, अगर आपको मेरी सारी P&L वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हो कि सब में मिनिमम तो RR रेशो 1:3 तो है ही। आप देख सकते हो हर किसी वीडियो में। ये मेरे सारे प्रॉफिट और लॉसेस की वीडियोस मैं रोज डेली डालता रहता हूँ, और मैं कैपिटल अराउंड 1 लाख के आसपास यूज़ करता हूँ, कम ज़्यादा होती रहती है। सो अब अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद फिर इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। ये लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है, आप देख सकते हो, और इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही एक पुल बैक लेने के बाद, आपको कंडीशन पता ही है क्या है, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए,
और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है इसजैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये लोअर लो पे लोअर लो आने लग गया, इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया। इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक तो किया, बट उसके बाद हम क्या कहते हैं, प्रीवियस सपोर्ट को जब भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हमने पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आने के बाद हमने क्या वेट करना है, एक रेड कैंडल बनने का। एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करे तो हम पोजीशन बनाएंगे। बट क्या यहाँ पे ऐसे हुआ? नहीं हुआ। ये सीधा ही ऊपर चला गया। इस सपोर्ट, इस जो इसकी पहले सपोर्ट थी, इसको ब्रेक करके फिर से ऊपर चला गया। तो हम इसमें पोजीशन नहीं बना सकते। तो और ये फिर बाद में थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, क्योंकि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर भी यहीं के ओपन होता है, अज्यूम करो कि कल ये, क्योंकि मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, तो सुबह खुलते ही मान लो ये यहाँ आके इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, अज्यूम करो। और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, क्योंकि ये शेयर है तो अब अप ट्रेंड में ही, तो अब हम इसमें किसी भी हालत में सेलिंग में नहीं जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बने। अब जैसे ही यहाँ पे आके रेड कैंडल बनेगी, बहुत लोग क्या सोचेंगे, ये रेजिस्टेंस है, रेड कैंडल बन गई, लो भाई। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा, वो कुछ नहीं देखेंगे, सीधा वे रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बन गई, लो भाई यहाँ पे रेड कैंडल के क्लोज होते ही पोजीशन बना लेंगे। तो इस रेड कैंडल के पीछे उनका स्टॉप लॉस, और जो 1:1 या 1:2 का RRS लगा के छोड़ देंगे। बट फिर उनको मार्केट उनका स्टॉप लॉस ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि उनको ट्रेंड ही नहीं पता क्या है पीछे से, पीछे से क्या सीन चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठ जाते हैं, और फिर जैसे ही रेड ग्रीन कैंडल्स बनती है उसके बेस पे ट्रेड ले लेते हैं। अब फिर मैं चाहूंगा कि एक और रेड कैंडल बने, और उसके बाद जैसे ही दो रेड कैंडल्स बन जाएंगी, काफी सारे सेलर्स ऐड हो जाएंगे, फिर एक ग्रीन कैंडल बने। और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, भले ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे भले ना ब्रेक करे। हमने बस एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। हाई ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ना कि ग्रीन कैंडल के पीछे। और फिर 1% का टारगेट एज यूजल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरी P&L वीडियोस भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कम्प्लीटली पता लगेगा कि कैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में क्या सिनेरियो रहते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस फेल करना होता है वगैरह सब कुछ। सो ओके गाइज, मिलते हैं कल के ट्रेड के बाद।